Hello friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about law of supply. But before talking about law of supply, we will discuss about supply, quantity supplied and supply function. So let's start. What is supply? Supply क्या है? Supply refers to various quantities of a good that a firm is able and willing to sell at various prices. फ्रेंड्स, डिमांड में और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? बस डिमांड में क्या था कि हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, और इसमें एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी वो क्वांटिटीज सेल करने के लिए एबल भी है और विलिंग भी है. सो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करती है सप्लाई. नेक्स्ट, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड. What is the difference between supply and quantity supplied? Supply क्या है? Supply refers to various quantities of a good that a firm is able and willing to sell at various prices. ये बात करता है various prices की. But quantity supplied में क्या है? Quantity supplied refers to the quantity of a good that a firm is able and willing to sell at a particular price. सप्लाई में क्या है? डिफरेंट प्राइसेस पे शो करते हैं हम डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड को. बट क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है? सिर्फ एक प्राइस पे, सिंगल प्राइस पे कितनी सप्लाई है, सिर्फ इतना ही देखते हैं कि सिंगल प्राइस पे कितनी सप्लाई हो रही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सप्लाई बात करती है वेरियस प्राइसेस की, एंड क्वांटिटी सप्लाइड में एक पर्टिकुलर प्राइस की बात होती है. सप्लाई फंक्शन डिमांड फंक्शन की तरह ही है. इसमें भी इसके जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे. सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन मार्केट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. QS इज द फंक्शन ऑफ P, PI, T, NF, PR, FEP, TX. तो क्या है हमारा QS? क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड को शो कर रहा है QS हमारा. और जो P है वो क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो प्राइस है वो क्या है? एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सप्लाई को. अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है. PI क्या है? प्राइस ऑफ इनपुट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी. जो कमोडिटी के प्रोडक्शन में हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि लेबर हो गई, मशीनरी हो गई, जो भी हमारे फैक्टर्स यूज करते हैं हम, रिसोर्स होते हैं हमारे, उनका जो प्राइस है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, वो क्या है? PI. वो इफेक्ट करती है हमारी सप्लाई को. जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. बट वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है. T इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड. टेक्नोलॉजी भी जो है हमारी सप्लाई को इफेक्ट करती है. जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है. NF इज द नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग कमोडिटी. जो नंबर ऑफ फर्म्स है कि मार्केट में कितनी फर्म्स एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी डिसाइड करता है सप्लाई को. PR इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जो रिलेटेड गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनका प्राइस भी हमारा इफेक्ट करता है सप्लाई को. FEP इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी. कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में, प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, उस पर भी हमारी डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. TX क्या है? टैक्सेस एंड सब्सिडीज. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं सप्लाई को. नाउ लेट्स कम टू लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या है? ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल सेटरिस पैरेबस. मीन्स जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे, जो अभी हमने बात करी है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, वो क्या है? हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं कि उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ क्या है? एज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इंक्रीजेज, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट गुड और सर्विस ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. कि जब प्राइस एक गुड और सर्विस के जब इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है, वो भी इंक्रीज हो रही है.
सिर्फ प्राइस का इफेक्ट दिखाता है। लो ऑफ सप्लाई में क्या है, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखते हैं हम क्वांटिटी सप्लाइड पे। देयर इज ए डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो लो ऑफ सप्लाई क्या दिखाता है हमें, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, और जब प्राइस घटते हैं तो सप्लाई भी हमारी घट जाती है। सो QS इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। Because suppliers will attempt to maximize their profit by increasing the quantity offered for sale. सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है जब प्राइस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो सप्लायर हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए सप्लाई बढ़ा देते हैं सेलर्स। सो दिस इज द सप्लाई कर्व एंड सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में क्या है कि जब प्राइस है $2 तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, जीरो है। तो फर्म क्या है, फर्म को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है जब प्राइस $2 है, तो क्या कर रही है, जीरो सप्लाई कर रही है, यानी कि कोई सप्लाई नहीं है। जब प्राइस हमारा इंक्रीज होके $4 हो गया है तो उस कमोडिटी की सप्लाई क्या है हमारी 3 हो गई है। ठीक है, सप्लाई शुरू कर दी है फर्म ने। और जब प्राइस इंक्रीज होके $6 हो गया है तो सप्लाई हमारी 3 से इंक्रीज होके 6 हो गई है। 6 से $8 हो गया, हमारी जो सप्लाई है इंक्रीज होके 9 हो गई है। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ये सप्लाई को है, इसमें हमने y एक्सिस पे प्राइस लिया है और x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली है। जब हमारा $2 प्राइस है तो क्या है, सप्लाई हमारी 0 है। जब प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है 4 तो सप्लाई 3 है। 6 पे हमारी सप्लाई 6 हो गई है, 8 पे हमारी सप्लाई 9 हो गई है। जब हम इन पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे तो सप्लाई का हमारा बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सप्लायर को प्रॉफिट हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीट है, वीट का प्राइस सपोज करो कि हमारा इंक्रीज हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम जो हमारे किसान हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्या उगाएंगे, वीट उगाएंगे, तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसके तो प्राइसेस डाउन हो जाने चाहिए क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, बट वो क्या है, एक नेक्स्ट स्टेप होता है। हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट देखते हैं सप्लाई पे, कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारा सप्लाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सो आई होप you like my video. If you like, then please like and subscribe to our channel. Thank you.